और चलिए अब बात दिल्ली के करेंगे। परियोजनाओं में रुकावट और दिल्ली नगर निगम के स्कूली बच्चों को किताबें वर्दी की आपूर्ति नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर फटकार लगाए। कोर्ट से राहत तो दूर, केजरीवाल को लगातार फटकार ही लग रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। देखिए रिपोर्ट। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कोर्ट से राहत तो दूर, केजरीवाल को लगातार फटकार लग रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित से ऊपर निजी हित रखा है। अदालत ने दिल्ली में आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे केवल सत्ता में दिलचस्पी है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले महीने ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया कि नगर निगम की आपसी खींचतान की वजह से एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा ने कहा कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर किसी भी आरोप में पकड़ा जाता है तो 48 घंटे के अंदर उसका इस्तीफा ले लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल, आप तो सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए थी। अब तक आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी का मोह, उस बंगले का मोह जो आपने जनता के पैसों से बनवाया, वो आपको ये पद छोड़ने नहीं दे रहा। विनाश का सबसे बड़ा कारण ये मुख्यमंत्री निवास, जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, वो शीश महल, वो राजमहल, जिसका मोह अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़ने नहीं देता है। बार बार माननीय न्यायालय दिल्ली की सरकार को फटकार लगा रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार लगा रहे हैं कि दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है। दिल्ली के स्कूलों के बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिल रही। दिल्ली में 3060 फाइलें दिल्ली सचिवालय में लंबित पड़ी हैं दिल्ली के विकास के काम को लेकर। दिल्ली सरकार और एमसीडी में खींचतान। एमसीडी स्कूल के छात्रों को नहीं मिली किताबें, टिन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं बच्चे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर टिप्पणी करते हुए कहा, उन्होंने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी उस समय की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी हिरासत में है। दिल्ली सरकार के वकील ने भी दलीलें दी हैं। दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि एमसीडी के पास स्थायी समिति न होने के कारण एलजी ने अवैध रूप से एल्डो में नियुक्त किए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। फरासत ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी बहुत अधिक शक्ति नहीं है। हाई कोर्ट की टिप्पणी पर आपने बयान दिया। आपने कहा, एलजी ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति। एलजी के गैर कानूनी तरीका अपनाने से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए एलजी वीके सक्सेना जिम्मेदार। स्टैंडिंग कमेटी न बनने की वजह से एमसीडी का काम रुका। स्टैंडिंग कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता के विनियोग में है और जमीनी स्तर पर हालात बहुत खराब है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि एक अदालत के तौर पर किताबें वर्दी बांटना हमारा काम नहीं है। एक तरफ केजरीवाल को हर बार ये कोर्ट से उम्मीद होती है कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन हर बार केजरीवाल की मुश्किलें ही बढ़ जाती हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।